इन दिनों समाचार में दिखाई दे रहा है सरगर्मी राजनीति का और चुनाव का चलने लगा है साथियों। बीजेपी गवर्नमेंट और बीजेपी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधियों का सूची जारी कर दिया गया है। आप सभी लोग देख पा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी अपनी बीजेपी के पक्ष में चुनाव के रणनीति पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। थोड़ी दिन बाद आपको दिखाई देगा। एक बहुत बड़ी बात और मुद्दा सामने आती है कि देश की राजनीति में हमें किन किन व्यक्तियों को टिकट देना चाहिए और नहीं देना चाहिए। राजनीतिक सत्ता का संचालन जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा है उनको ये विचार करना है कि हमें टिकट किन्हें देना चाहिए और किस उम्मीदवार को देश का मुखिया बनाना चाहिए। साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी पद के लिए उम्मीदवार का चयन साफ सुथरा व्यक्ति का ही करना चाहिए और साथ में उसके खुद का बायोलॉज होना चाहिए कि वह समाज के लिए, देश के लिए और तमाम समस्याओं के विरुद्ध क्या क्या कर सकता है। बिना बायोलॉज, बिना उद्देश्य के व्यक्ति को टिकट देना और उसे उम्मीदवारी दे करके चुनाव लड़वाना बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि पार्टी अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को खड़ा करती है तो वो गुलाम व्यक्ति होता है, क्योंकि वो उसके निर्देशन पर कार्य करती है। और पार्टी का ही अगर कोई मुखिया देश का प्रमुख बनता है तो उसका उद्देश्य भी देश के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो साफ होना चाहिए। वर्तमान समय में पहली प्राथमिकता है महंगाई। दोस्तों, महंगाई को जो सरकार या जो मुखिया कम कर सकता है वो ही देश का सबसे बड़ा भगवान और शिरोमणि हो सकता है। दूसरा, बेरोज़गारी पर कार्य करके हर एक व्यक्ति को सुकून, काम दाम आराम की बात करेगा वही देश का सच्चा उम्मीदवार और सच्चा कार्यकर्ता होगा। साथियों, इन तमाम बातों पर विचार करना, भ्रष्टाचारी को रोक पाना कब संभव होगा, आतंकवाद को रोक पाना कब संभव होगा, महंगाई को रोक पाना कब संभव होगा, इनका उपाय, इनका सुझाव, इनके लिए सही दिशा निर्देश, कार्य योजना जिसके पास होगा वही देश में अमन, चैन, शांति ला सकता है। हमारे भारत देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यहाँ दौलत को प्राथमिकता नहीं देना चाहिए, विचारों की प्राथमिकता और कार्य करने की हुनर को प्राथमिकता देनी चाहिए। समस्त मतदाताओं से यह निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र के ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त करें, मत दें जो आपके लिए कुछ करने का घोषणा करता है या वो ऐसी बायोलॉज तैयार किया है जो आपके हित में है। सिर्फ पैसे बांट देने, मकान बनवा देने या सस्ते दर पर खदर भूसर खाने का सामान उपलब्ध करा देने से देश में कभी भी आर्थिक आज़ादी, आर्थिक उन्नति नहीं हो सकता है। साथियों, प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा, प्रत्येक व्यक्ति को रोज़गार और प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छा आर्थिक आज़ादी प्राप्त होने पर ही हमारे देश में भ्रष्टाचारी, आतंकवाद, घुसखोरी और जितने भी कांड हो रहे हैं वो सब बंद हो सकते हैं। और जब तक हमारे लोगों में हर व्यक्ति को काम नहीं मिलेगा, एक अनुशासन नहीं होगा, तब तक इस देश में कभी भी जातिवाद, धर्मवाद, गुंडागर्दीवाद, आतंकवाद, लूटपाट और अपने दम पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की जो होड़ है ये कभी नहीं बंद हो सकता है। बाबा साहब ने इस दिन के लिए इस संविधान का रचना नहीं किया था। उन्होंने ये सोचकर संविधान को बनाया और संपूर्ण भारत के जो
पूर्व प्रधानमंत्री देश के नेतागण थे जिन्होंने संविधान को प्रस्ताव पास किया और लागू किया। उनका मकसद ये नहीं था कि सिर्फ अमीरीवाद पर सत्ता चलेगा। उनका विचार था कि देश में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो समाज के लिए, देश के लिए सही हित कर बात करता है और यदि वो विचार सही रखता है तो उसे प्रमुख बनाया जाए। इस तरह की विचारों को विचार क्रांति के माध्यम से फैलाया जाए और सही व्यक्ति को चयन किया जाए। जो उम्मीदवार घोषणा करता है कि मैं ये कर सकता हूँ, महंगाई कम कर सकता हूँ, बेरोजगारी कम कर सकता हूँ, हर व्यक्ति को रोजगार दे सकता हूँ, ऐसी उसके पास आर्थिक नीति हो, ऐसी उसके पास रोजगार नीति हो, ऐसे उसके पास प्लान हो, योजना हो, तो उसको सत्ता पर लाया जाए। यदि वो कहता है और नहीं करता है तो उसे 6 महीने के अंदर विधायक पद, सांसद पद, जो भी पोस्ट पर आता है उसे निरस्त करके आम जनता के सामने उसको बर्खास्त किया जाए। ये संविधान की रणनीति में लागू होना चाहिए। ये नहीं कि जीत गए तो 5 साल किसी तरह ढकेलना ही है। या पार्टी की नीति ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने हरेक विधायक को इन तमाम समस्याओं पर कार्य करवाने के लिए सक्षम हो। वो दिशा निर्देश करके देश के गरीबों को, बेरोजगारों को रोजगार दे, गरीबों को रोजगार दे और कहीं से भी महंगाई कम करने का उपाय सोचे। तभी हमारे मज़दूर, किसान और गरीब सभी लोगों सुख चैन की नींद और अपने जीवन को यापन कर सकते हैं, पा सकते हैं। साथियों, इन दिनों जो समस्याएं चल रही है इसका मुख्य कारण है कि हमारी राजनीतिक सत्ता में बैठने के लिए जो लालायित रहते हैं उनके पास विचार नहीं होते और उन्हें पार्टी के दम पर, एक फॉर्मेलिटी पर चुनाव लड़वा करके उन्हें जीत तो जाते हैं, फिर कार्य करने का ना तो उनके पास सलीका है ना उपाय है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पद को पकड़ के रखते हैं और 5 साल बीत जाता है और कोई कार्य नहीं हो पाता है। अनाप शनाप तरीके से जनता को पैसा देने, योजना से लाभान्वित करने की लालच देकर कार्य किए जाते हैं और वोट प्राप्त किया जाता है। इन तमाम बातों पर आप सभी विचार करेंगे और मेरे इस विचार को आप आगे शेयर करेंगे और आप अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें कि विचार क्रांति की संविधान में विचारशील व्यक्ति को ही राष्ट्र की कुर्सी पर सम्मानपूर्वक बैठाया जाए और उसे कार्य करने की स्वतंत्रता दिया जाए। उसके बायलॉज को पढ़ने के बाद ही, उसकी विचारों को सुनने के बाद ही उसे टिकट दिया जाए और राष्ट्र निर्माण में एक सफल कार्य योजना तैयार किया जा सकता है। लेकिन ये कुछ मिनट की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बातें कह दिया हूँ, क्योंकि आगामी आने वाला समय चुनावी रणनीति का समय आ रहा है और हर साल, हर वर्ष, हर 5 साल में वही बात हो जाती है जो पुरानी बात होती है। पैसों के दम पर चुनाव लड़े जाते हैं और पैसे वाले ही चुनाव पर जीत कर आते हैं। विचारशील व्यक्तियों का हिंदुस्तान में अब कोई महत्व नहीं रह गया है, ऐसा लगता है। इसीलिए देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ते जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद, जय भारत।